हाय गाइस, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड राम राम। मैं विनोद सर, आपका कैरियर गाइड एंड मोटिवेटर स्पीकर, आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सभी का जीनियस नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम। आज का दोस्तों अपना टॉपिक रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट थायराइड ग्लैंड। दोस्तों, आज अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्लैंड मानी जाती है। आज जानेंगे दोस्तों कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे सिचुएट होती है, क्या इसका वेट होता है, क्या शेप होती है, कौन कौन से हार्मोन है वो सीक्रेट करते हैं, पर्टिकुलर हार्मोन का अपनी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना ताकि आपको बेटर समझ में आए। दोस्तों, अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड। फर्स्ट वन की पॉइंट है दोस्तों, थायराइड ग्लैंड इज ए बटरफ्लाई शेप ग्लैंड। बटरफ्लाई शेप ग्लैंड लोकेटेड जस्ट इंफीरियर टू द लेरिंक्स वॉइस बॉक्स। कहां पे होती है दोस्तों? इंफीरियर टू लेरिंक्स वॉइस बॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया। आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया इन द नेक रीजन। फर्स्ट की पॉइंट को दोस्तों मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता देता हूं कि थायराइड ग्लैंड होती है फर्स्टली कहां पे होती है? नेक रीजन में सिचुएट होती है। शेप क्या होती है थायराइड ग्लैंड की? बटरफ्लाई शेप होती है। लोकेटेड कहां पे होती है दोस्तों? लेरिंक्स वॉइस बॉक्स से तो क्या होती है? जस्ट इंफीरियर। और ट्रेकिया के क्या होती है दोस्तों? आइदर साइड। फर्स्ट की पॉइंट को दोस्तों अपने डायग्राम से समझते हैं। आपको दिख रहा है दोस्तों, मैंने यही बात बताई है फर्स्ट की पॉइंट के अंदर कि नेक रीजन के अंदर सिचुएटेड होती है। तो आपको दिख रहा है दैट इज नेक, और नेक के अंदर यहाँ पे आपको थायराइड ग्लैंड है वो दिख रही है। बात क्या बोली थी फर्स्ट की पॉइंट में कि बटरफ्लाई शेप की होती है। तो ये शेप क्या है दोस्तों? इस थायराइड ग्लैंड की बटरफ्लाई शेप है। दूसरा, इसकी शेप को मानते हैं दोस्तों एच शेप। एच लेटर होता है, एच शेप की क्या मानते हैं? शेप मानते हैं। सेकंड डायग्राम के अंदर दिख रहा है दोस्तों आपको ट्रेकिया। तो यही बात बताई थी कि ट्रेकिया के आइदर साइड, तो ट्रेकिया के दोनों साइड क्या होती है दोस्तों? सिचुएट होती है। ऊपर क्या दिखा है दोस्तों? वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स से क्या होती है? जस्ट इंफीरियर होती है। तो यही बात अपने फर्स्ट की पॉइंट के अंदर दोस्तों पढ़ी है। नेक्स्ट की पॉइंट है दोस्तों अपना सेकंड, पोजीशन। पोजीशन या सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि थायराइड ग्लैंड कहां पे सिचुएट होती है? सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेकर फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा तक क्या होती है? सिचुएट होती है। क्लियर है? फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेकर कहां तक होती है दोस्तों? फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा तक होती है वो सिचुएटेड होती है। क्लियर है दोस्तों? तो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा तक क्या होती है दोस्तों? सिचुएटेड होती है। नेक्स्ट की पॉइंट है दोस्तों अपना, थायराइड ग्लैंड हैज टू लोब। कितने लोब होते हैं दोस्तों? थायराइड ग्लैंड हैज टू लोब्स विच कनेक्टेड इन मिडल बाय इस्थमस। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या बात बताइए दोस्तों इसके अंदर कि थायराइड ग्लैंड के अंदर दो लोब होते हैं। दोनों लोब आपस में एक स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं। उस स्ट्रक्चर का नाम होता है दोस्तों इस्थमस। ये भी पॉइंट में दोस्तों आपको डायग्राम से क्लियर करवा देता हूं। तो सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा है दोस्तों कि ये क्या है? थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड के दो लोब है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। बीच में स्ट्रक्चर दिख रही है दोस्तों जिसके थ्रू क्या रहते हैं? दोनों लोब अटैच रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट है दोस्तों की पॉइंट अपना, इट इज अर्लीस्ट ग्लैंड अपीयर इन टू द एम्ब्रियो। बहुत अच्छा की पॉइंट डाला है दोस्तों मैंने।
अपनी बॉडी के अंदर इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर जब क्या होता है, जाइगोट का क्या होता है, कंसेप्शन होता है, मीन जाइगोट जब इम्प्लांट होता है तब से लेकर 9 मंथ तक जब कंप्लीट होते हैं, वहां पे दोस्तों कौन सी ग्लैंड है वो सबसे पहले बनती है। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर दोस्तों सबसे पहले बनने वाली ग्लैंड कौन सी होती है दोस्तों, थायराइड ग्लैंड्स होती हैं। तो अर्लीस्ट ग्लैंड अपीयर इनटू एम्ब्रियो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दोस्तों 12 वीक के ऊपर लगभग थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है। कौन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है इसको, और ये थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। क्लियर है दोस्तों। द नेक्स्ट है दोस्तों की पॉइंट, इट इज आल्सो नाउन एज ब्यूटीफुल ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को ही क्या बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, थायराइड ग्लैंड को ही ब्यूटीफुल ग्लैंड है वो बोला जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट है दोस्तों अपना, थायराइड ग्लैंड ओनली ए एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड ओनली ए एंडोक्राइन ग्लैंड दैट स्टोर दी हार्मोन 4 मंथ। अपनी बॉडी के अंदर दोस्तों एक ही वो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपने हार्मोन का 4 मंथ तक क्या करती है, 4 मंथ तक स्टोर करती है। तो कौन सी ग्लैंड है दोस्तों, वो थायराइड ग्लैंड होती है जो अपने ही हार्मोन का 4 महीने तक क्या करती है, स्टोर करके रख सकती है। क्लियर है। द नेक्स्ट बात करें दोस्तों वेट की, वेट कितना होता है थायराइड ग्लैंड का दोस्तों, वेट होता है 25 टू 30 ग्राम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आगे इंपॉर्टेंट है वो मेंशन कर रखा है। क्लियर है दोस्तों। तो वेट ऑफ थायराइड ग्लैंड दैट इज 25 टू 30 ग्राम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट अभी मैंने बताया था आपको कि थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो मानी जाती है दोस्तों। क्लियर है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी होती है दोस्तों, थायराइड ग्लैंड। शेप की बात की जाए दोस्तों तो शेप क्या होती है इसकी, बटरफ्लाई शेप या एच शेप की होती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। शेप भी पूछ लिया दोस्तों की शेप की होती है बटरफ्लाई शेप, अभी मैंने आपको ऊपर पिक के अंदर क्लियर करवाया था। द नेक्स्ट है दोस्तों, थायराइड ग्लैंड की कितनी लॉन्ग होती है, कितनी वाइड होती है, जानते हैं नेक्स्ट की पॉइंट में। इट इज अबाउट 5 सेमी लॉन्ग एंड 3 सेमी वाइड। क्लियर है दोस्तों। थायराइड ग्लैंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड 3 सेंटीमीटर वाइड होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्ड फॉलिकल्स। थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, फॉलिकल्स पाए जाते हैं, और इन फॉलिकल से मिलकर क्या बनती है दोस्तों, थायराइड ग्लैंड बनती है। और फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर है वो डायग्राम्स में अभी मैं क्लियर करवा देता हूं। इस टाइप के फॉलिकल्स होते हैं दोस्तों, डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है, ये फॉलिकल्स थायराइड ग्लैंड के अंदर सिचुएटेड होते हैं। फॉलिकुलर्स के अंदर दोस्तों अलग अलग है, यहाँ पे ये टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज फॉलिकुलर सेल, और यहाँ पे बाहर की साइड में स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज पेरा फॉलिकुलर सेल्स। तो इन फॉलिकल के अंदर दोस्तों सेल पाई जाती है 2 टाइप की, एक टाइप की सेल पाई जाती है फॉलिकुलर सेल, दूसरे टाइप की सेल्स पाई जाती है जिनको बोलते हैं पेरा फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल का काम क्या होता है दोस्तों, फॉलिकुलर सेल्स होती है वो T3 एंड T4 हार्मोन का क्या करती है, सिक्रीशन करती है। पेरा फॉलिकुलर सेल का क्या काम होता है दोस्तों, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ये मैं अच्छे से आपको नेक्स्ट की पॉइंट के अंदर क्लियर करवा दूंगा। इन फॉलिकुलर सेल्स के बीच में क्या पाया जाता है दोस्तों, कोलॉइड्स पाया जाता है, तो कौन सिक्रीट करता है ये भी अभी आपको क्लियर करवा देता हूं। इसकी पॉइंट के अंदर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। सेकंड की पॉइंट में, फॉलिकल्स आर लाइनेड विद द cuboidal epithelium cell which called follicular cells। तो फॉलिकल्स होते हैं किसके बने होते हैं दोस्तों, cuboidal epithelium cell के बने होते हैं, जिसको अपने फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। और फॉलिकुलर सेल क्या करती है दोस्तों, T3 एंड T4 हार्मोन का सिक्रीशन करती है। दी फॉलिकुलर केविटी, नेक्स्ट की पॉइंट है दोस्तों, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। दी फॉलिकुलर केविटी इज फिल्ड विद ए कोलॉइड सब्सटेंस नाउन एज थायरोग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको,
thyroglobulin which is secreted by cuboidal epithelium cell। तो आपको पता है दोस्तों, जो फोलिकुलर कैविटी होती है वो किससे फिल रहती है? कोलॉइड सब्सटेंस से फिल रहती है, जिसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। सीक्रेट कौन करता है दोस्तों? अभी अपने पढ़ा था कोबोइड एपिथेलियम सेल। ये कोबोइडल एपिथेलियम सेल्स होती है दोस्तों, एक कोलॉइड सब्सटेंस सीक्रेट करती है। इस कोलॉइड सब्सटेंस का नाम होता है थायरोग्लोबुलिन। ये डायग्राम के अंदर अभी क्लियर करवा देता हूं। तो ये दोस्तों साइड में दिख रही है फॉलिकुलर सेल्स, और ये फॉलिकुल है, और यहाँ पे ये फॉलिकल्स कौन से टिश्यू के बने होते हैं? कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं, जो क्या करते हैं दोस्तों? ये बीच में दिख रहा है आपको डायग्राम के कोलॉइड सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन्स। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट की पॉइंट है अपना थायरोग्लोबुलिन से रिलेटेड। थायरोग्लोबुलिन जो अभी आपने देखा था, थायरोग्लोबुलिन्स होता है वो फॉलिकल्स के कैविटी के बीच में फिल रहता है, जिसको अपने थायरोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। Thyroglobulin contain 140 molecule of amino acid tyrosine। तो ये थायरोग्लोबुलिन होता है दोस्तों, कितने एमिनो एसिड को कंटेन करता है? 140 मॉलिक्यूल ऑफ एमिनो एसिड टायरोसिन को कंटेन करता है। जो अभी सेल पड़ी है दोस्तों, ये मैं अभी आपको क्लियर करवा देता हूं। थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल्स। कितने टाइप की सेल पड़ी है दोस्तों? अभी अपने फॉलिकुलर सेल और पेराफॉलिकुलर सेल्स है, वो 2 टाइप की सेल्स है, वो अभी अपने डायग्राम के अंदर देखी है। इसी को अपने यहाँ पे क्लियर करते हैं दोस्तों। थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ 2 सेल्स, कौन सी होती है दोस्तों? फर्स्ट वन फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल सीक्रेट 2 हार्मोन। कौन कौन से करती है दोस्तों? T3 एंड T4 2 टाइप के हार्मोन्स है वो सीक्रेट करती है। पेराफोलिकुलर सेल्स सीक्रेट 1 हार्मोन, कौन सा करती है दोस्तों? कैल्सिटोनिन सीक्रेट करती है। यही आपको अभी डायग्राम में बताया था मैंने ऊपर वाले, कि ये जो पेराफोलिकुलर सेल्स होती है जो क्या कर रही है? कैल्सिटोनिन को क्या कर रही है दोस्तों? सीक्रेट कर रही है। और ये फॉलिकुलर सेल्स होती है वो क्या कर रही है दोस्तों? T3 एंड T4 को सीक्रेट कर रही है। अब आपको क्लियर हो गया कि थायराइड ग्लैंड के अंदर 2 टाइप की सेल्स है वो पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि 2 टाइप की सेल कौन कौन सी पाई जाती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या जवाब दोगे? कि 2 टाइप की सेल्स होती है। कौन कौन सी? फॉलिकुलर सेल जो कि T3 एंड T4 हार्मोन सीक्रेट करती है। पेराफोलिकुलर सेल्स होती है जो कैल्सिटोनिन हार्मोन का सीक्रेट करती है। क्लियर है? आगे और भी डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। जो अपने आपको पता है हार्मोन, तो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट 3 हार्मोन। अब आपको पता लग गया हो दोस्तों, फॉलिकुलर सेल्स होती है 2 टाइप के करती है, पेराफोलिकुलर सेल्स होती है वो 1 हार्मोन करती है। टोटल कितने हार्मोन सीक्रेट करेगी थायराइड ग्लैंड? 3 हार्मोन सीक्रेट करेगी। तो ये फर्स्ट लाइन में मैंने की पॉइंट मेंशन किया। क्लियर है? थायराइड ग्लैंड सीक्रेट 3 हार्मोन। क्लियर है दोस्तों? कौन कौन से हार्मोन्स है वो भी मैंने आपको वैसे बता दिया है, थोड़ा सा अपने सिस्टमेटिक व्यू से देख सकते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH टेस्टिंग। तो सबसे पहले कैसे थायराइड ग्लैंड T3, T4 और कैल्सिटोनिन को सीक्रेट करती है दोस्तों, ये अपने जान लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि TRH की फुल फॉर्म क्या होती है। TRH की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। TSH की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। T3 की क्या होती है दोस्तों? ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन। और T4 की क्या होती है दोस्तों? थायरोक्सिन हार्मोन। क्लियर है? ये मैंने अलग नीचे भी मेंशन कर रखा है, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है आपको तो सबसे पहले होता क्या दोस्तों? हाइपोथैलेमस है, जो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है। हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करता है? TRH। TRH कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा? TRH। TRH कौन सा होता है दोस्तों? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। किसको कमांड देगा दोस्तों? ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी दोस्तों? TSH सीक्रेट करेगी। जहां पे कर्सर साथ साथ चलना दोस्तों, कर्सर के TSH सीक्रेट करेगी, जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाके आगे जाके थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा दोस्तों? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और थायराइड ग्लैंड क्या हार्मोन करेगी दोस्तों? थायराइड ग्लैंड है वो 3 टाइप के हार्मोन है वो सीक्रेट करेगी। T3, T4
एंड कैल्सिटोनिन। अब क्लियर हो गया अभी कैसे हाइपोथैलेमस कमांड देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे कमांड देती है थायराइड ग्लैंड को। जैसे ही T3 T4 कैल्सिटोनिन का लेवल ज्यादा होगा तब क्या करेगी थायराइड ग्लैंड कमांड भेजती है हाइपोथैलेमस को कि बोलेगी हाइपोथैलेमस जी अब आप टीआरएच रिलीज करना क्या कर दो, बंद कर दो, जिसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। ये भी मैंने आपको सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो देख लेना एंडोक्राइन का, उसके अंदर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अच्छी तरह से समझा रखा है। नेक्स्ट है दोस्तों यही अपने T3 T4 के बारे में पढ़ रहे हैं। T3 को क्या बोलते हैं, T3 को बोलते हैं दोस्तों ट्राई आयोडोथायरोनिन। ध्यान रखना दोस्तों फुल फॉर्म पूछी जाती है, मैंने इन तीनों हार्मोन से रिलेटेड ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट डाला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। T3 की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। 10% सीक्रेट होता है और इसको क्या बोला जाता है दोस्तों मोस्ट पावरफुल हार्मोन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड नाउन एज मोस्ट पावरफुल हार्मोन, किसको बोलेंगे दोस्तों T3 मोस्ट पावरफुल। कैसे बोलते हैं ये भी मैं क्लियर कर दूंगा आपको। T4 को क्या बोलते हैं दोस्तों, T4 को बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन और इसी को ही बोला जाता है दोस्तों थायरोक्सिन। 90% सीक्रेट होता है, इसलिए T4 हार्मोन को क्या बोला जाता है दोस्तों मोस्ट अबंडेंट हार्मोन। क्या बोला जाता है मोस्ट अबंडेंट हार्मोन। दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मोस्ट अबंडेंट हार्मोन अगर पूछा जाए आपसे तो क्या आएगा दोस्तों राइट आंसर T4। मोस्ट पावरफुल हार्मोन पूछा जाए तो क्या जाएगा दोस्तों T3 जाएगा। कैसे अपने इसको T3 को मोस्ट पावरफुल बोलते हैं ये आपको मैं नीचे कराया। T4 ऑफ 90% इक्वल टू T3 ऑफ 10%। क्या बात है दोस्तों यहाँ पे T4 का 90% T4 जितना 90% काम करता है उतना T3 का 10% काम करता है, इसलिए T3 को क्या बोला जाता है दोस्तों T3 को मोस्ट पावरफुल हार्मोन बोला जाता है। थर्ड वन कौन सा सीक्रेट करती है दोस्तों कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन को मैंने अलग से नीचे समझा दिया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों T3 एंड T4 टुगेदर कॉल्ड थायराइड हार्मोन। T3 एंड T4 दोनों को क्या बोला जाता है दोस्तों थायराइड हार्मोन बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आयोडीन इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। क्लियर है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। आयोडीन होता है दोस्तों थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट आयोडीन T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, चाहे हाइपोथैलेमस चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड कितने ही हार्मोन सीक्रेट कर ले TSH या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, लेकिन अगर आयोडीन नहीं है तो T3 T4 का सीक्रेशन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आयोडीन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4 दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों 1 mg ऑफ आयोडीन इज रिक्वायर्ड पर वीक। पर वीक कितना चाहिए दोस्तों अपने को 1 mg ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड पर वीक एंड 150 माइक्रोग्राम पर डे। 150 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए दोस्तों एंड 1 मिलीग्राम कितना चाहिए दोस्तों पर वीक चाहिए। क्लियर है दोस्तों। द नेक्स्ट है when supply of iodine is deficient excess TSH is secreted which cause enlargement of gland that is called simple goiter। क्या होता है दोस्तों आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाती है थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है अपने हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं कर पाती, लेकिन हाइपोथैलेमस क्या करता है बार बार कमांड देता है उसको कि आप हार्मोन करो, लेकिन उसके पास आयोडीन होगा नहीं और उसकी वजह से क्या करती है उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड मुंह फुला के बैठ जाती है जिसको अपने क्या बोलते हैं सिंपल गोइटर बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। द नेक्स्ट कैसे ये हार्मोन सीक्रेट होता है मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक व्यू से बताया जो मैंने पहले पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस से क्या सीक्रेट करता है दोस्तों हाइपोथैलेमस करता है TRH जिसको बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। किसको कमांड देता है दोस्तों ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को।
एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है दोस्तों? टीएसएच, जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यहाँ पे किसको कमांड देगा दोस्तों? ये कमांड देगा थायराइड ग्लैंड को। और थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगी? T3 एंड T4। और जैसे ही यहां से थायराइड ग्लैंड से बंद करवाना है हार्मोन्स का सीक्रेशन, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। क्या काम होता है दोस्तों? इंक्रीज मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, इंक्रीज कैटेकोलामिन इफेक्ट के लिए। तो ये मैं आपको फंक्शन इसके नीचे अलग से मेंशन कर रखा है, वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों T3 T4 हार्मोन के फंक्शन देखते हैं अपने। फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। T3 and T4 are essential for physical growth and mental development। दोस्तों इंट्रायूटेरन लाइफ के अंदर T4 हार्मोन्स होता है बेबी के अंदर ग्रोथ एंड मेंटल फंक्शंस, ब्रेन डेवलपमेंट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो T3 एंड T4 आर इसेंशियल फॉर फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट है T3 एंड T4 इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्लियर है दोस्तों? T3 T4 हार्मोन्स होते हैं BMR को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। BMR क्या होती है ये मैं अभी आपको क्लियर करवा दूंगा। BMR क्या होती है दोस्तों? बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है। कैसे होती है? जैसे ही अपने फूड को किस में लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा एरो के साथ चलना। जैसे ही अपने फूड को क्या करते हैं? फूड को माउथ में लेते हैं, फूड को माउथ में लेंगे, माउथ से किस में जाएगा दोस्तों? स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता है क्या होती है दोस्तों? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। और माइक्रोविलाई क्या करेगी दोस्तों? माइक्रोविलाई जो भी अपने ग्लूकोज ले रहे हैं, मीन्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उनका क्या करवाएगी? उनका माइक्रोविलाई अब्जॉर्प्शन करके किस में डाल देती है? उनको ब्लड में डाल देती है। क्लियर है? अब ब्लड के अंदर क्या आ गया दोस्तों? अब ब्लड के अंदर क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो क्या बताया मैंने यहाँ पे कि सबसे पहले आप फूड ले रहे हो, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, सपोज करो चपाती ले रहे हो, चपाती मीन्स रोटियां खा रहे हो, रोटियां माउथ के अंदर ली, रोटियां माउथ से स्टोमक में गई, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में गई। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोविलाई थी, उन माइक्रोविलाई ने क्या किया? वहां से जो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या देता है दोस्तों? ग्लूकोज ही बनाता है। तो जो ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज माइक्रोविलाई ने अब्जॉर्प्शन करके किस में डाल दिया? ब्लड में डाल दिया। अब ब्लड के अंदर क्या आ गया दोस्तों? ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ चुका है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? आटा। आपने चपाती खाई थी, जिसको अपने आटा बोल सकते हैं। तो आटा अब कहां पे पहुंच गया? ब्लड के अंदर पहुंच गया। आटा पहुंचने के बाद अपने क्या करते हैं दोस्तों? अब जोर से इंस्पिरेशन करेंगे। इंस्पिरेशन करेंगे तो अपनी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी दोस्तों? अब बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी? बॉडी के अंदर इंस्पिरेशन करेंगे मीन सांस लेंगे तो बॉडी के अंदर गैस आ जाएगी, जिसको अपने क्या बोलते हैं? O2 बोलते हैं। तो गैस आ गई। तो ग्लूकोज को क्या बोलते हैं दोस्तों? आटा। और ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? अपने गैस बोलेंगे। अब आपको पता है दोस्तों, जितना गैस जलेगा उतनी ही चपातियां पकेगी। और आपको पता है जैसे चपातियां पकेंगी, खाते ही अपने अंदर क्या आ जाती है दोस्तों? अपने अंदर एनर्जी आ जाती है। तो ये क्या देती है दोस्तों? एटीपी देती है। एटीपी देते हैं मीन्स एनर्जी देती है। उसी को ही क्या बोला जाता है दोस्तों? BMR बोला जाता है। सिंपल वे में बता दूं कि जैसे ही दोस्तों आपने क्या किया, जैसे ही आपने फूड खाया, फूड खाने के बाद जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां से माइक्रोविलाई ने क्या अब्जॉर्प्शन करके ब्लड में डाल दिया, जो ग्लूकोज फॉर्म के अंदर ब्लड में आ गया। अब ग्लूकोज तो ब्लड में आ गया, लेकिन ग्लूकोज से एटीपी कैसे बनेगी? तो आप क्या करोगे? जैसे ही इंस्पिरेशन लेते हो, सांस लेते हो, तो अंदर क्या आ गई? अब गैस O2 आ गई, जिसको अपने गैस बोलते हैं। अब जितनी ज्यादा गैस लोगे उतना ही आटा क्या होगा? अच्छा पकेगा। गैस के ऊपर होता है, चपाती पकाते हैं, तो जितना ज्यादा गैस जलेगा उतनी बढ़िया चपाती बनेगी। और क्या फॉर्मेशन होगी दोस्तों? एटीपी फॉर्मेशन होगी। तो क्या होता है? BMR क्या होती है दोस्तों? सिंपल वर्ड के अंदर देखें तो आप जो भी खा रहे हो, खाने के बाद जो आपको एनर्जी मिलती है, जो आपको एटीपी मिलती है, उनको क्या बोला जाता है दोस्तों? उनको BMR बोला जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोला जाता है। द नेक्स्ट है दोस्तों T3 एंड T4 इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल
ट्रैक। क्लियर है दोस्तों। T3 एंड T4 हार्मोन का जैसे ही इंक्रीज होंगे तो उस टाइम में क्या होता है दोस्तों, उस कंडीशन में अपने जीआईटी के अंदर पेरिस्टालिक मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये अपने हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। देन नेक्स्ट है T3 एंड T4 रेगुलेट नॉर्मल फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्लियर है दोस्तों। T3 T4 हार्मोन क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को क्या करते हैं दोस्तों, नॉर्मल फंक्शन मींस रेगुलेट करने में रोल प्ले करते हैं। लास्ट वाला है दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, T3 एंड T4 enhance action of adrenaline and noradrenaline which cause increase heart rate and blood pressure। तो T3 T4 हार्मोन को क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रिकर्सर ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। तो आपको अच्छी तरह पता है दोस्तों कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम हमेशा क्या करती है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर हार्ट रेट को इंक्रीज करने में रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे ही T3 T4 क्या होंगे दोस्तों, ज्यादा इंक्रीज होंगे तो ये एड्रेनल ग्लैंड से क्या एड्रेनल ग्लैंड से क्या करवाएंगे दोस्तों, एड्रेनल ग्लैंड के मेडुला से क्या करवाएंगे, दो हार्मोन सीक्रेट करवाएंगे, एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनलिन। और आपको पता है दोस्तों एड्रेनलिन और नोरएड्रेनलिन क्या करते हैं, एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनलिन क्या करेंगे, अपनी हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे और ब्लड प्रेशर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्योंकि एड्रेनलिन और नोरएड्रेनलिन क्या माना जाता है दोस्तों, इनको प्रिकर्सर ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। जब जब एड्रेनलिन नोरएड्रेनलिन का लेवल अपनी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा तब तब अपनी बॉडी के अंदर हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अपनी T3 T4 हार्मोन्स के फंक्शन पढ़ लिए, अब थोड़ा सा कैल्सिटोनिन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो कैल्सिटोनिन आपको पता है दोस्तों पेराफोलिकुलर सेल्स होती है थायराइड ग्लैंड की, वो क्या सीक्रेट करती है, कैल्सिटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। कैल्सिटोनिन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है दोस्तों, कैल्सिटोनिन हार्मोन का मेन फंक्शन होता है अपने बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करना। और पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या होता है दोस्तों, पैराथायराइड हार्मोन जो पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, पैराथायराइड हार्मोन का काम होता है दोस्तों कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना। तो ये मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा देता हूं दोस्तों। इट डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल बाय इनहिबिटिंग एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट सेल इनटू बोन। बोन के अंदर क्या होती है दोस्तों, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होती है, उनकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से अपने ब्लड के अंदर क्या होगा, कैल्शियम का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। तो ओस्टियोक्लास्ट आर द सेल दैट डिस्ट्रॉय एंड अब्जॉर्ब बोन। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करेगी, जब इनहिबिट कर दी तो ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स है जो बोन से कैल्शियम है वो वापिस ब्लड के अंदर नहीं आने देगी। इट अफेक्ट आर अपोजिट टू पैराथायराइड हार्मोन। तो कैल्सिटोनिन का इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स होता है ये पैराथायराइड हार्मोन के अपोजिट काम करता है। तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है दोस्तों, पैराथायराइड हार्मोन होता है कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने में रोल प्ले करता है, और कैल्सिटोनिन क्या करता है दोस्तों, कैल्सिटोनिन होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करने में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है दोस्तों की पॉइंट, कैल्सिटोनिन सीक्रेशन स्टिमुलेटेड व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज। जब अपने बॉडी के अंदर क्या होगा दोस्तों, ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा, उस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड क्या करेगी दोस्तों, उस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करेगी कैल्सिटोनिन, जो क्या करेगा अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करेगा। दोस्तों फंडामेंटल के अंदर मैंने वीडियो डाल रखा है कैल्शियम का, अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम का नॉर्मल क्या फंक्शन होता है, वहां से आप देख सकते हो। आप क्या करोगे, जीनियर नर्सिंग क्लासेस चैनल को क्लिक करोगे तो आपको वीडियो दिखेगा, वीडियो के पास में प्ले लिस्ट है, तो वहां पे मैंने फंडामेंटल सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है, उसके अंदर आपको कैल्शियम है वो दिख जाएगा, और वहां से आप पढ़ सकते हो कैल्शियम के नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल फंक्शंस, और कम होता है क्या होता है, ज्यादा होता है अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है। क्लियर है दोस्तों। देन कैसे काम करता है दोस्तों कैल्सिटोनिन, ये अपने थोड़ा सा सिस्टमेटिक व्यू से जानते हैं। थायराइड ग्लैंड क्या करती है दोस्तों, थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन सीक्रेट करेगी। तो क्या करता है दोस्तों,
कैल्सिटोनिन क्या करता है, फर्स्ट की पॉइंट देखें एरो से इधर, तो लोअर कैल्शियम लेवल इन दी ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करने में काम करता है। सेकंड क्या करता है दोस्तों, सेकंड करता है इंटेस्टाइन के ऊपर। तो इंटेस्टाइन के ऊपर कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैसे कैल्शियम के लेवल को कम करता है, इनहिबिट कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है दोस्तों, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कैसे कम करता है, जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड ने सीक्रेट कर दिया, तो ये क्या करेगा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। अब आपको पता है नहीं होगा तो धीरे धीरे कैल्शियम जो बढ़ा हुआ तो वो क्या आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। नेक्स्ट बोन के ऊपर कैसे काम करता है दोस्तों, प्रमोट डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इनटू बोन। बोन के अंदर क्या करेगा दोस्तों, जो कैल्शियम ब्लड के अंदर था उसको वापस किसके अंदर इंसर्ट कर देगा, बोन के अंदर कर देगा। कैसे करेगा, इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट एंड स्टिमुलेट ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का काम होता है कि बोन से कैल्शियम को ब्लड में लेके आना, और इसने क्या कर दिया, इसको इनहिबिट कर दिया, तो ये वापस क्या करेगा, ये वापस ब्लड से किसके अंदर चला जाएगा, कैल्शियम बोन के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट कैसे काम करता है दोस्तों, नेक्स्ट किडनी के ऊपर देखें, किडनी के ऊपर कैसे काम करता है, इनहिबिट कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन दी किडनी एक्सक्रीटेड इन दी यूरिन। तो कैल्सिटोनिन किडनी के ऊपर कैसे काम करता है दोस्तों, किडनी के अंदर क्या करेगा, किडनी से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन वो तो क्या करवा देता है दोस्तों, इनहिबिट करवा देता है, और यूरिन के साथ कैल्शियम का क्या करवा देगा, एक्सक्रीशन करवा देगा। तो इस वे से क्या करता है, कैल्सिटोन ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। मैंने आपको बताया 4 बातें बताई है, किडनी, बोन, इंटेस्टाइन और ब्लड के अंदर कैसे करता है। इस डायग्राम को देख के आप सब कुछ कैल्शियम के बारे में समझ सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको पता है पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल। कैल्शियम का लेवल नॉर्मल आपको पता है 9 to 11 mg पर डेसीलीटर होता है। तो पैराथायराइड हार्मोन जो पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, कैसे कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज करती है, ये भी मैं अभी बता देता हूं दोस्तों। पैराथायराइड ग्लैंड मेन फंक्शन होता है दोस्तों लो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन दी ब्लड। जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर क्या होगा दोस्तों, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। तो जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर लो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड के अंदर जैसे ही कैल्शियम का लेवल कम होगा, उस कंडीशन में रिलीज ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, उस कंडीशन में क्या होगा, पैराथायराइड ग्लैंड है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सीक्रेट करेगी, पीटीएच हार्मोन सीक्रेट करेगी। कैसे काम करता है दोस्तों, ये बोन के ऊपर क्या करेगा, इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। तो बोन से कैल्शियम वापस किस में डालता है, ये क्या करेगा, जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को पहले उसने कैल्शियम इनहिबिट किया था, ये एक्टिवेट कर देगा, और अब कैल्शियम बोन से किसके अंदर आ जाएगा दोस्तों, बोन से कैल्शियम अब ब्लड के अंदर आएगा, और धीरे धीरे ब्लड के अंदर कैल्शियम की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, किडनी के ऊपर पैराथायराइड हार्मोन कैसे काम करता है दोस्तों, डिक्रीज लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। किडनी को कमांड देगा, ये किडनी को कमांड देगा कि आपको कैल्शियम बाहर जाने नहीं देना है, जितना आपके पास आ रहा है उसका वापस रीअब्जॉर्प्शन करना है। और नेक्स्ट क्या करता है दोस्तों, ये विटामिन डी को ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करने में रोल प्ले करता है, और विटामिन डी क्या करती है, इनहांस अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। विटामिन डी को एक्टिवेट करेगा, और विटामिन डी क्या करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करेगी, इंटेस्टाइन से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन की पावर है वो बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज कंसंट्रेशन कैल्शियम इन दी ब्लड। अपनी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, ये 3 काम करेगी, 3 काम करेगा पैराथायराइड हार्मोन, और 3 काम करते ही क्या होगा, अपनी बॉडी के अंदर पहले कैल्शियम का लेवल कम था, अब क्या कर देगा, ये कैल्शियम का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ा देगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, रिलेशन बिटवीन कैल्सिटोनिन एंड पैराथायराइड हार्मोन। एक ही डायग्राम के अंदर दोनों चीज मैंने मेंशन कर दी है दोस्तों। तो कैसे है, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। आपने अभी तो देखा था दोस्तों कि जैसे ही कैल्शियम का काम क्या होता है, कैल्शियम का काम होता है कैल्शियम के लेवल को कम करना। तो जैसे ही इंक्रीज कैल्शियम, जहां पे क्रसर घूम रहा है डायग्राम के अंदर, इसके साथ चलना दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, तो जैसे ही कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा, थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगी दोस्तों, थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन है वो रिलीज करेगी। और कैल्सिटोनिन क्या करेगा दोस्तों, कैल्सिटोनिन ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इज इनहिबिट। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो बोन के अंदर प्रेजेंट होती है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, और इनहिबिट करते क्या होगा, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी
डिक्रीज, किडनी के अंदर कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा और यूरिन के अंदर एक्सक्रीट ज्यादा हो जाएगा, और ऐसा होने से क्या होगा दोस्तों, कैल्शियम लेवल ब्लड डिक्रीज हो जाएगा एंड फिर वो क्या हो गया, नॉर्मल। अब क्या होता है नेक्स्ट, यहाँ पे चलते हैं तो अपने थायराइड ग्लैंड वाला सिस्टम पढ़ लिया। दूसरे वे से चलें दोस्तों का डिक्रीज कैल्शियम लेवल। तो डिक्रीज कैल्शियम, जैसे ही बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज है तो डिक्रीज अब अपने को बढ़ाना है। बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है दोस्तों, पैराथायराइड हार्मोन। तो फर्स्ट एरो दिख रहा है, तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगी दोस्तों, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करेगी। ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, जो रिलीज करेगी कैल्शियम फ्रॉम बोन इनटू ब्लड, और ब्लड के अंदर धीरे धीरे बोन से कैल्शियम किसके अंदर आने लग जाएगा, ब्लड के अंदर आने लग जाएगा, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज होगा। सेकंड क्या करेगी दोस्तों, सेकंड पैराथायराइड हार्मोन क्या काम करेगा, कैल्शियम इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द यूरिन बाय द किडनी। सेकंड पैराथायराइड हार्मोन कमांड देगा किडनी को, और किडनी को बोलेगा कि अब कैल्शियम बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम की कमी है, और मेरी जिम्मेदारी बनी है अब कि मैं कैल्शियम को बाहर नहीं जाने दूंगा। तो किडनी भी क्या हो जाती है, किडनी भी कैल्शियम को बाहर जाने नहीं देती, तो धीरे धीरे रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाता है वापिस, और उस कंडीशन में धीरे धीरे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा। थर्ड बॉक्स बता रहा है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज वाया विटामिन डी सिंथेसिस। तो क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड पीटीएच हार्मोन होता है, विटामिन डी का सिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा करवाएगा, जो क्या करवाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा देती है। और ये सारे तीनों काम कमांडली होकर क्या करता है दोस्तों, अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये मैंने दोस्तों आपको थायराइड ग्लैंड पढ़ाया है। थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल 3 हार्मोन पढ़े थे, शेप पढ़ी थी, स्ट्रक्चर पढ़ी थी, साइज पढ़ा था, और पर्टिकुलर हार्मोन का फंक्शन पढ़ा है। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है, और जब आपको समझ में आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, ताकि मेरा भी हौसला इंक्रीज होगा कि हाँ मेरे दोस्त है वो वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब उनको अच्छे से समझ में आ रहा है, और मैं और क्वालिटी के साथ आपके सामने वीडियो लेकर वो पेश होता रहूंगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाजत लेता हूं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने फिर मिलेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।